खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर और हवा की बेटी से वापसी। यकीन तौर पर हवा की बेटी हमारी ख़वातीन के मसाइल, उनके फ़राइज़ पर मबनी दीन का कहता है इस हवाले से इस पर गुफ्तगू हो रही थी। और अब मौका है हमारे नौजवान सितारे का। इसमें हम मुलाकात कराते हैं आपकी इस नौजवान सितारे सेगमेंट में खुसूसी तौर पर वतन अज़ीज़ और ख़ास तौर पर मेमन बरादरी के उन नौजवानों से जिन्होंने अपनी फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाया और न सिर्फ ये कि आगे बढ़ाया बल्कि उसको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिशों में साथ साथ रहे। न सिर्फ ये कि बिज़नेस टाइकून के तौर पे बल्कि दीनी खिदमत और दुनियावी खिदमत, जिसे हम इंसानी खिदमत का जज्बा कहते हैं, उसमें भी हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। एक ऐसा नौजवान जिसे हमेशा मैं भी एडमायर करता हूँ। जहाँ जहाँ भी इनसे मुलाकात होती है बड़ी इज़्ज़त से पहली सफ़ों में आके वो हमसे मिलते हैं और शायद यही हम सब की हमेशा से हमारे पेरेंट्स, हमारे वालिदैन की जानिब से तरबियत भी रहती है। आप CEO हैं HMR वाटर फ्रंट, नाम ही काफ़ी है जैसा कि मैंने जिक्र किया। जनाब हसनैन हाजी रफ़ीक परदेसी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि इस इफ्तार के और असर और मगरिब के दरमियान का वक्त बड़ा मुश्किल होता है कि बंदा कहीं और टाइम दे बजाय अपनी फैमिली के। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमारे इस ट्रांसमिशन में रहने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई। जिस तरह आपने कहा कि ये वक्त बड़ा मुश्किल से गुजरता है तो अच्छा है मेरा यहीं गुजर जाए। क्या बात है, ये इस वक्त और ये हमारे लिए बड़ा सूदमंद वक्त हो। ये बड़ा सूदमंद वक्त है कि हम कम्युनिटी के ऐसे नौजवानों को हमारे साथ बिठाकर उनके एक्सपीरियंसेस और अपनी फैमिली लेगेसी को किस तरह से आगे बढ़ाया। हसनैन, शुरू में HMR वाटर फ्रंट से ही कहूँगा क्योंकि जब HMR वाटर फ्रंट का नाम आ जाता है तो इसके बाद कोई और सवाल बनता नहीं है। कैसे ख्याल आता है कि साहिल समंदर के इतने करीब कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी चीज़ लाई जाए, शायद उन बहुत चंद ममालिक में, ये पाकिस्तान में तो शायद हो सकता था कि ये बड़ा मुश्किल था। ये डिसीजन लेना कितना मुश्किल था और इसको फिर अब पाया तकमील तक पहुंचाकर एक कामयाब तरीन सोसाइटी ही नहीं कहूँगा, सिर्फ हमारी नहीं, अब तो बहुत कुछ वहाँ हो रहा है। इस सब में यकीन तौर पर यू आर पायनियर, कैसे देखते हैं? अल्ताफ़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये ख्वाब जो है मेरे वालिद का था, उन्होंने ही ख्वाब देखा था। फिर हम 2006-07 में एमआर को पाकिस्तान लाए। उस वक्त का विजन आप देखें अल्ताफ़ भाई, कि मतलब ये क्या विजन होगा कि 2 दरिया के ऊपर ज़मीन लेना, ये लोग ही सोच सकते हैं। हमारी तो सोच इतनी आगे जाती नहीं है। अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने मतलब इस लायक बनाया कि ये ज़मीन हमारे हवाले हुई और इसको इस तरह आज एक गुलदस्ता बना दिया माशाल्लाह। आज आप एक नाम लें कराची के अंदर, साइमा, AA, HNS, सब अल्हम्दुलिल्लाह मिल के हम वहाँ काम कर रहे हैं। मैं अल्ताफ़ भाई बहुत लोगों से मिला, लोगों की सोच होती थी कि यार मैं कर जाऊँ, लेकिन मैं में ताकत नहीं है, ताकत हम में है मेरे हिसाब से। क्या बात है, हम में बहुत ताकत है और हम जो काम कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने उसी तरह चलाया ये। और सारे जितने भी पार्टनर्स मिले, कमाल के मिले, दिशान भाई, मुजीर भाई, मेरे कज़न आमिर भाई, इमाद भाई, अब मेट्रो ज्वाइन हो गया है, राफील शायन अकानिक ज्वाइन हो गया हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारे कमाल के लोग हैं और सब कमाल का काम कर रहे हैं, सब भागते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एक दूसरे का साथ देते हैं। जिस तरह की एक ड्रीम प्रोजेक्ट सोचा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसी तरह का बनता जा रहा है। यही मेरा अगला सवाल था कि जब कुछ नहीं होता तो बंदी की सिर्फ सोच होती है, एक कैनवस दिमाग में बना हुआ होता है। क्या आप समझते हैं कि आप उससे बढ़कर कुछ पेश करने में कामयाब हुए? तभी जब मैं ये बात करता था तो मैं मजाक नहीं करूँगा, लेकिन लोग मुझे पागल समझते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज ये साबित हो गया कि इस मुल्क के अंदर हमने अल्ताफ़ भाई दुनिया घूमे यार, दुबई गए, हर जगह गए, इस शहर की कोई स्काईलाइन ही नहीं थी। और सीव्यू के ऊपर एक पुराने अपार्टमेंट्स बने हुए थे जो बड़े अजीब से बने हुए थे। तो हमारा एक माइंड सेट था कि यार समंदर पे चीज़ टिकती नहीं है। आज एमआर बन गया, 7 टावर्स में फैमिलीज़ आबाद हैं, ऐसी लिविंग नहीं है कराची के अंदर यार। और समंदर का मज़ा अपना है अल्ताफ़ भाई, मतलब आप जिस टेंशन में हो वो शोर जो है ना सब भुला देता है। क्या बात है। तो ये इस शोर ने शायद और बहुत कुछ भी भुला दिया। और मेरा ख्याल है कि आप जिस अंदाज से लोग वहाँ पर जो है जोक दर जोक, मैं जिसके जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया है, ये इटसेल्फ बहुत बड़े नाम थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनके नाम, इनकी बुलंदी, इनकी इमारतों से बुलंद थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आज HMR का हिस्सा हैं और इमार का हिस्सा हैं। ओवरऑल अगर यंग जनरेशन की मैं बात करूं, फैमिली लेगेसी अपनी जगह है, नो डाउट। अब्बू ने ख्वाब देखा, उसे आगे बढ़ाया। आप CEO की हैसियत से कितनी भारी जिम्मेदारी होती है एक नौजवान पर जब फैमिली लेगेसी को ना सिर्फ ये कि आगे लेके जाए बल्कि ये एक बना बनाया प्लेटफॉर्म। बल्कि मैं दोस्त इस सवाल को थोड़ा सा डीफ्रेस कर देता हूँ कि एक तो बना बनाया प्लेटफॉर्म सबको मिला है, माँ बाप की तरफ से मिलता है, आगे
कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इसको फिर और बामे उरूज तक पहुंचाना या फिर डिक्लाइन पर ले जाना? ये नसीबों की बात है अल्ताफ़ भाई, बस इंसान अपनी मेहनत करता रहे। और मैंने एक चीज़ देखी है कि आप अपने काम से मोहब्बत करें ना, तो आपका काम आपसे मोहब्बत करता है। क्या बात है। और ये एक ऐसी लेगेसी है, जब 2008 में जब दुबई के अंदर एक रिसेशन आया, जो भी आया, 2008 से 15 मैं जानता हूँ कैसे गुजरा। तो मैं दोस्तों से यही कहता था कि यार बाकी लोगों का इतना इशू नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक ब्रांड है जिसका मुझे लेगेसी, तो हम वो काम नहीं कर सकते थे जो बाकी कर सकते हैं। क्या बात। हमने वो हाजी साहब को मेंटेन रखना है, हर चीज़ करनी है, लेकिन अल्लाह ने बड़ा साथ दिया अल्ताफ़ भाई। देयर इज़ नो डाउट, अल्लाह हैज़ बीन वेरी ग्रेट एंड वेरी काइंड टू मी। और हाजी साहब के बड़े अमाल अल्ताफ़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शायद बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, मुझे बोलनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में 44,000 बच्चे हाजी साहब के पास पढ़ते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध से लेके कश्मीर तक 44,000 बच्चे, इट्स अ बिग नंबर मतलब था भाई। और हम कोई डोनेशन मतलब नहीं करते, किसी से चंदा नहीं करते, अपनी औकात से जितना अल्लाह कराता है करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसका बड़ा सिला मिलता है, मतलब मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखे था भाई। किस फ्लुएंटली मैं शायद आज हसनैन से वेरी फर्स्ट टाइम इतनी नेक टू नेक गुफ्तगू हो रही है, आमने सामने बैठ के, मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। मतलब ये सब उन दुआओं का करम है। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि ये उन दुआओं का करम है जिनका जिक्र उन्होंने किया। और ये भी मुझे आज पता चला है। मैं कई मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ, कई बड़े लोगों से मिलता हूँ और कई लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। शायद ये उगदा आज मेरी निगाहों के सामने खुला है कि हज़ारों, सैकड़ों नहीं, हज़ारों बच्चे जो है वो इनकी ज़ेर साया तरबियत हासिल कर रहे हैं। और फिर कहते हैं ना, किसी एक की दुआ अर्श तक पहुंच जाए तो बेड़ा पार है। और आज हसनैन जिस अंदाज से हमारे सामने मौजूद है, हसनैन भाई, मैं फिर एक दफ़ा आपको, अपनी पूरी फैमिली को, परदेसी फैमिली ने हमेशा से, सिर्फ कुतियाना ही नहीं, मैं कहूँगा पूरी मेमन बरादरी, और मेमन बरादरी नहीं बल्कि जमीउल मुस्लिमीन को हमेशा कुछ न कुछ फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है। मैं इस बात ज़रूर करूँगा आपकी ज़ाती शख्सियत के हवाले से भी। आज मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ। ये सवाल मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन आपकी बातों के बाद अब ये सवाल अब मुझे मिला है, तो थोड़ी देर का वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद वापस आता हूँ। हसनैन भाई से वो सवाल जो मेरे दिमाग में गूंज रहा है, उस पर आपसे इनकी जानिब फिर एक सवाल लेके आता हूँ। हमारे साथ रहिएगा। Unlock the future of connectivity. Experience lightning-fast connectivity. Microtech is IT and communication industry in Pakistan. Microtech provides cutting-edge solutions for call centers, malls, construction sites, corporate offices, schools, colleges, and your homes. Your satisfaction is our priority. Why choose our products and services? Unbeatable quality. Experience the finest products. Competitive prices. Get the best. The iconic Centric Tower at the prime location of Karachi Cooperative Housing Society, presenting you an ultra-modern residential project. A world of top-class amenities wait for you at the Centric Tower. For booking and details, call वेलकम बैक नाज़रीन। और वक्फे पे जाने से पहले मेरे दिमाग में एक छोटी सी खलिश रह गई कि मैं अब वो सवाल जो अब तक शायद मैं आगाज़ में नहीं कर सका। हसनैन, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा, गो कि आप खुद जवान हैं, हमारे नौजवान सितारे में मौजूद हैं, लेकिन बचपन तो हर इंसान, हर कामयाब इंसान का बचपन भी होता है। ये भी एक जो बहुत ज़रूर लाजिम और मलजूम है, हर इंसान के साथ एक बचपन जुड़ा हुआ होता है। थोड़ी सी यादें बचपन की मैं चाहूँगा कि मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ उस हसनैन को जो आज मेरे साथ बैठा है, उसको मैं बचपन में किन दोस्तों से, किन गलियों में, किन जगहों पर, किन अहबाब के साथ संगत रही, और आज HMR वाटर फ्रंट का CEO इस अंदाज से फ्लुएंटली हमारे सामने मौजूद है। हाँ भाई, मैं ये कहूँगा कि मैं कराची में ही बड़ा हुआ, कराची में ही रहा, और मैं बड़ा नोटी किस्म का बच्चा होता था। नोटी इन सेंस के घंटी बजा के भागने वाला? घंटियाँ तोड़ी हैं मैंने, मैं जाना तो बहुत दूर की क्या बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि मेरे पास पता नहीं क्या खुश नसीबी कहें या जो भी कहें, आज तक
हर रोज़ रात को हम बचपन के दोस्त साथ हाँ। आज तक हम 12-15 लोग साथ होते हैं, लूडो खेलते हैं, मस्तियाँ करते हैं, लेकिन आज तक वही दोस्त है। कोई KG से मेरे साथ है, कोई क्लास 3 से मेरे साथ है, कोई क्लास 7 से मेरे साथ है, आज तक वही दोस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये शायद हमारी जीत है। इतना हेक्टिक स्केड्यूल, और जब बचपन का कोई दोस्त आपके साथ इस तरह से जॉली फ्रेंड, जिसको कहते हैं डॉली फ्रेंड, वो जब आपके साथ होते हैं तो आप कहते हैं कि सारी तवानाई, सारी थकन एंड। बिल्कुल ऐसा ही हलता भाई, मतलब और ये वक्त निकलता नहीं, निकालना पड़ता है। और मुझे तो बड़ा शौक है कि मेरी बीवी की लड़ाई भी यही हलता भाई, पता नहीं है क्योंकि आपने एक नहीं 11 सौगने पाली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और, रमज़ान के बाबरकत महीने में मौजूद हैं, उस वक्त का मैं उस बचपन का रमज़ान, वही दोस्त हैं सारे। आज तक आपको याद है हम बम्बई बाजार याद है आपको? बम्बई बाजार याद है कि नहीं है आपको? अच्छा, हमारे पास तो हम दादा के साथ रहते थे, खुश नसीबी हमारी कि बुज़ुर्गों के साथ रहते थे, दादा के साथ घर में रहते थे, उन्हीं के साथ बड़े हुए गुरु मंदिर वाले घर पे। तो हमें मतलब बाई फोर्स होता था कि खालदर हमने वीकेंड जाना है, और दादा हमें सबको देखते थे। मेरे दादा अल्हम्दुलिल्लाह 95 की एज में भी ना, ख़ानदान में इतने बच्चे हैं कि शायद मुझे नाम याद नहीं हो, लेकिन उनको एक एक बच्चे का नाम याद होता था। सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। जुम्मे की नमाज के बाद बाकायदा होता था कि हर बच्चे ने दादा से आके मिलना है, और उस रश के अंदर उनको ये भी याद होता था कि कौन सा बच्चा मुझसे मिल के नहीं गया, तो वो घर जाके फ़ोन लगाते थे कि तुम्हारे बच्चे को ऐसी क्या जल्दी थी कि मुझसे मिल के नहीं गया। तो वो एक डिसिप्लिन दादा ने बनाया, समझ गया, अंदर फैमिली डिसिप्लिन, एक फैमिली डिसिप्लिन बनाया बिल्कुल। और ये इस पर आप लोग सब कारबंद रहे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात ये है कि आपके वालिद मोहतरम यमन, आपके चचा ताया, उन सब ने जो है ना एक माहौल बना के रखा कि ये बच्चों की गुट्टी में डालना है। अल्ताफ़ भाई, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप शायद ताजुब करेंगे। जब 2007 के अंदर ना, मुझे आज तक याद है कि दादा का एक ख़त्म होता है हर जुमेरात और जुम्मे ना, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब 2007 में दुबई बहुत उरूज पे था, तो दादा की हर जुमेरात वाले दिन और जुम्मे के दिन एक वो थी कि यार रात में ना मदरसे के बच्चे आते थे और नान खटाई दादा सबको तोहफा देते थे। तो 2007 का टाइम आया तो दुबई आपको पता है किस तेज़ी में था, तो अब्बा लोगों ने क्या किया कि यूनाइटेड किंग के 2000 के डब्बे बना के बच्चों के लिए भिजवाए। सही। दादा ने वो मदरसे के बच्चों को नहीं दिए। मुझे बड़ा ताजुब हुआ, तो मैं दादा से सवाल बड़े करता था। तो मैंने दादा से पूछा कि दादा यार ये बच्चे 2000 वाली चीज़ें आप देते, आपने वही नान खटाई दी, क्या वजह है? दादा ने मुझे एक बात बड़ी चीज़ समझाई। दादा ने कहा हसनैन देखो, वो करो जो सदा कर सको, अल्लाह ना करे कल को वक्त अच्छा हो या बुरा हो, मेरी नान खटाई बंद नहीं होगी। ये 2000 की मिठाई के चक्कर में ना तुम लोग अगले साल वाला मेरा इवेंट भी कैंसिल कर दोगे, तुम लोग ये कंटिन्यू नहीं करोगे। क्या बात है। वो करो जो सदा कर सको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़े बुजुर्ग आपको सिखा सकते हैं। बहुत कुछ याद आ गया, मुझे बहुत कुछ याद गया। ऐसे बहुत सारे इवेंट जिस पर हम इतना सब कुछ लगा देते हैं और इसके बाद वो आखिरी, पहला और आखिरी इवेंट रह जाता है। क्या बात है। दादा कहते थे वो करो जो सदा कर सको। बस देखें, ये बातें जो है ना बड़ी कमाल की होती हैं, जो अगर समझे ना। और आजकल के आप हमारे नौजवान भी देखें ना यार, ये मौलाना तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बैठी है यार, उससे बड़ा पीर क्या होगा, उसकी दुआएं लो। मेरे हिसाब से तो उससे आगे कामयाबी कोई भी नहीं। जिसके कदमों तले जन्नत हो, और कहाँ जन्नत ढूंढने का अल्लाह ने इतना बड़ा रुतबा दिया है, तुम यहाँ वहाँ ढूंढते हो यार। सुभान अल्लाह। माँ बाप की परवरिश नो डाउट आपकी शख्सियत के अंदर नज़र आ रही है, और मेरा ख्याल है कि तमाम ही नौजवान, परवरिश नहीं, मार भी बड़ी है इसके अंदर माँ की। मार तो वो माँ बाप की वो मार जो है ना, जो जिसे वो कहते हैं कि पढ़ी है, ये तो पढ़नी चाहिए। अच्छा, मेरी माँ भी कहती है कि सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई है, तो ये भी खुश। वैसे कुछ चीज़ें मेरी और आपकी सिमिलर ही है, ऐसे लग रहा है कि मुझे भी अपना माजी याद आने लगा। लेकिन नौजवान की मैं बात करता हूँ, आज के इस एरा के अंदर जिसमें मैं और आप सांस ले रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि नौजवान, हमारा यंगस्टर, हमारा टीनेजर जो है बड़ा वाइब्रेंट हो गया है। इसमें नो डाउट इसको मीडिया का टूल भी मिल गया है। आज का बच्चा गैजेट के साथ पैदा हो रहा है। आज की इस नस्ल के लिए आप ज़ाती हैसियत में, नो डाउट आपकी अपनी भी फैमिली है, किस तरह से देख रहे हैं इन सब चीज़ों? हमें बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी अल्ताफ़ भाई। मैं थोड़े टाइम पहले अमेरिका लंदन गया था। हम समझते हैं कि ये आईपैड दुनिया में देखा जा रहा है बच्चों के साथ, लेकिन उनके बच्चों के हाथ में आज भी किताबें हैं जो हमने आईपैड दे दी हैं। हमें अपने बच्चों को उससे निकालना पड़ेगा। ये एक पता नहीं क्या कहूँ मैं, इसको क्या कह सकते हैं। मैं अपने बारे में कहूँगा अल्ताफ़ भाई कि हमें 15 साल की उम्र में खुद की गाड़ियाँ मिल गई थी, लेकिन खुद का टीवी 18 साल की उम्र में मिला। हम 18 साल की उम्र तक अम्मी के रूम में बैठ के टीवी देखते थे, लेकिन आज का बच्चा 2 साल का है, थोड़ा सा वो रोता है तो हम उसको आईपैड पकड़ा देते हैं, मोबाइल पकड़, और मोबाइल में वो क्या क्या देखता है हमें पता नहीं ये बच्चे आगे जाके क्या बनेंगे। आप समझते हैं कि नॉलेज तो है, लेकिन शायद ये नॉलेज हमें दूसरी कभी कहते हैं कि एक्स्ट्रा नॉलेज इज ऑल्सो नॉट दैट गुड। तो ये मोर देन नॉलेज जो है, यानी कि जरूरत से ज़्यादा नॉलेज मिल रही है। हाँ, नॉलेज खतरनाक है, ये खतरनाक है। मेरा मेरा ख्याल है कि ये नुकसानदेह साबित हो रहा है और होता हुआ नज़र भी आ रहा है यार। आज के बच्चे देखें, सबकी आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं तकरीबन। बच्चे तो मैं देखता हूँ सब
हर कोई यार, और इतने होशियार हो गए हैं बच्चे, मतलब रो रहा है खाली मोबाइल दिखता है और साला चुप हो जाता है। क्या चीज़ होगी और क्या टेक। मुझे तो कोई बोल रहा था कि यार ये जो होते हैं ये कार्टून्स, और ये मतलब इतनी स्टडी करके करते हैं कि मैं और आप सोच नहीं सकते यार। रिसर्च होती है इसके बड़ी ऊपर। किसी कौम की नस्ल को अगर आपने डाइवर्ट करना है तो शायद इसके लिए ये सबसे आसान तरीन टूल बन और हमारे को शायद इसने तबाह भी बड़ा किया था भाई। आज हमारे आप ड्रामे भी देखें यार, अगर कोई गरीब है तो सर पे दुपट्टा है, पैसे वाली तो नंगी है। आप किसी भी टीवी के ड्रामे में देख लें, मतलब ये क्या, ये हमारा माशरा तो नहीं है। इस तरह हमें ले जाया जा रहा है, हमें उससे रुकना होगा अल्ताफ़ भाई। मॉडर्न कल्चर जो है शायद हमने सब कुछ उतार के फेंक दिया। हमने सब कुछ, शायद पता नहीं, मैं अपना भी खुद भी बड़ा कोई नेक आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी यार कभी कभी देख के बड़ा ताजुब होता है। आई ओपनिंग हम सबको थोड़ा सा इस पर गौर करने की ज़रूरत ज़रूर है कि जो कुछ भी, और शायद ये मौका है रमज़ान के बाबरकत दिन में अगर थोड़ी सी और कोशिश कर लें, हम थोड़ी सी और कोशिश कर लें और आगे आने वाले दिनों के लिए कुछ थोड़ा सा तहिया कर लें, छोटे छोटे प्रोमिस करें अपनी लाइफ के साथ, तो आई थिंक सो कि थोड़ी थोड़ी तब्दीली जो है ना, बड़ी तब्दीली बन जाती है जब हम सब मिलकर थोड़ी तब्दीली अपने अंदर लाएंगे। तो इसमें कोई बात, जमातों की तरफ आते हैं थोड़ी सी। आप और आपकी फैमिली हमेशा से कुतियाना जमात के लिए, इवन मेमन कम्युनिटी के लिए हमेशा फ्रंट लाइन पर रही है। एक नया मैं कहूँगा कि मैं समझता हूँ कि एक अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ, ये मेरी अपनी निगाह, हर जमात में कम बेश जाना होता है, नौजवान क़यादत जो है अब जमातों में आना शुरू हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप इसे कितना खुशाइन समझते हैं और इसको क्या डायरेक्शन देना चाहेंगे एज एन वाइब्रेंट? अल्ताफ़ भाई दौर तो देखें आगे नौजवानों का ही है। हमारे मुल्क में भी मतलब नौजवान ज़्यादा हैं, तो मुझे खुशी है कि नौजवान आगे आ रहे हैं। पहले हम सब यही देखते थे कि यार सारे बड़े बुज़ुर्ग बैठे हैं, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान खून आ रहा है और आप खुद तब्दीली देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चीज़ें बेहतर होती भी नज़र आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नौजवानों की इसी तरह मतलब कम्युनिटी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी आई गेस। मतलब हम यहाँ वाले लोगों की मदद करते हैं, सबसे पहले अपने घर में जाके देखना चाहिए हमें, तो हमारी कम्युनिटी हमारा घर है। क्या बात है। यही शबीर हारून साहब भी आपको याद होगा, यही प्रोग्राम में हमारे बोल के कहते हैं कम्युनिटी जो है ना, ये हमारा घर है, हमारा ख़ानदान है, सबसे पहले कम्युनिटी, और अगर हमने इनका ख्याल रख लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन एक मैं और बात बताऊँ, अगर इसका दूसरा रुख में अगर बताना चाहूँ इसी सिक्के का, कि इनसिक्योरिटी हमारे एल्डर्स में जिनकी हमेशा से एक आदत सी रही थी, क्या आप समझते हैं कि वो जायज़ है या फिर नौजवान कहीं ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में कोई इनसिक्योरिटी आ गई कि यार ये बच्चा ग्रो करना कि मतलब कैसे इसको दूर किया जाए, कैसे इनके दरमियान? मेरे सामने अगर इतना खुला प्लेटफॉर्म मिले तो नौजवान काम ही नहीं करेगा, रहने दें ये इनसिक्योरिटी, अच्छा है हमें और ताकत मिलेगी, हम और जज्बे से काम करेंगे और बताएंगे कि हम सही थे। इट मीन्स के आप समझ रहे हैं ख्याल में ये रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। जो काम करना चाहता है वो काम कर जाता है, इनसिक्योरिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, काम ग्रेट, एंड ऑफ द डे आपका काम बोलता है अल्ताफ़ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप समझते हैं कि अगर नौजवानों के हाथ में ना सिर्फ ये कि काम बल्कि उनको डिसीजन पावर भी आया, तो आप समझते हैं कि ये ज़्यादा हमारी माजी से ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है ये करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नौजवान को बिल्कुल ऐसे ही आज़ाद छोड़ के बोलेंगे डिसीजन लेते रहे। बुजुर्गों की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। एक्जैक्टली, ये मैं इसी तरह मानना चाह रहा था कि उनकी सरपरस्ती और रहनुमाई के साथ अगर नौजवान आगे बढ़ेगा तो ये एनर्जी भी होगा और फ्यूल भी होगा। देखिए दुआ और दवा दोनों से काम होता है, खाली दुआ से काम होता है तो हुजूर हमारे जंग पे नहीं जाते ना। हाँ, क्या बात है। उनको दुआ भी थी, और हुजूर से बड़ी दुआ किसकी है? दुआ करते काफिर मर जाते। सिर्फ कहना था, सिर्फ कहना। उन्होंने ये प्रूफ किया ना कि भाई मैं जिहाद पे गया। क्यों गया? क्योंकि दुआ के साथ दवा भी चाहिए। रोल मॉडल बनना था दुनिया के लिए कि आपने कहीं ना कहीं तो आपने चैलेंज करना है किसी न किसी। सिर्फ और एक और बात देखें, बड़ी ताजुब सी बात है कि हमारे इस्लाम में ना सरेंडर नहीं है। हाँ, या तो शहादत है या गाजी है, वरना इमाम हुसैन इमाम हसन आप देखें शहीद हो गए, हुजूर को नहीं पता था, हुजूर को सब पता था, लेकिन उन्होंने ये मिसाल कायम की कि यार सरेंडर नहीं है हमारे इस्लाम के अंदर। गुड एंड बैड के दरमियान जो है ना कोई दीवार नहीं है, बस आपने जो है या अच्छा है या बुरा है। एक्जैक्टली। क्या मैं कह रहा हूँ कि ये गुफ्तगू का हमारा दौरानिया जो है ना बहुत शॉर्ट लगता है समटाइम। हमारे सामने जो नौजवान बैठते हैं ना, मुझे बात करानी पड़ती है और यहाँ बहुत कुछ मुझे, मैं कहूँगा बात नहीं कहूँ, सीखने को नहीं कहूँ, मैं कहूँ मुझे फैज़ मिल रहा है यहाँ से बहुत। हसनैन, लास्ट एंड फाइनल, जिस जर्नी, जो ख्वाब आप देखते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको शर्मिंदा ताबीर भी किया, जो आपने दुबई में देखा उसको आप कराची में ला के आपने खड़ा किया, और सिर्फ सोचा नहीं, आपने दिखा दिया हम सबको। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस देखा देखी जिन का आपने जिक्र किया वो सब आपके साथ मिले, आप सब मिलकर एक मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और पूरा
जो है वो दो दरिया अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से छोटी सी काविश मेमन टीवी की भी है, अली गोडिल हमारा CEO कुछ ना कुछ करने की जस्तजू में हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और ये रमज़ान ट्रांसमिशन जिसका आप आज हिस्सा बने हैं, कैसे देखते हैं मेमन टीवी की इन कोशिशों काविशों को, और कहाँ तक आप चाहते हैं कि ये पहुँचना चाहिए, इसे पहुँचना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि यार मेरी और अली गोडिल की शायद जो जर्नी है ना वो साथ ही शुरू हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हम दोनों को बहुत इज़्ज़त दी और हम दोनों को अल्लाह खूब बहुत इज़्ज़त देगा। हम दोनों काम करना चाहते हैं, काम करना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम दोनों वो कर रहे हैं, तो काम की इज़्ज़त है और अल्लाह काम को खूब इज़्ज़त देगा। अली कमाल काम कर रहा है। पहले शायद मेमनों के एक आध इवेंट में आज कोई दावत ऐसी, मतलब अली को पहले पता होता है, फिर हमें पता होता है कि हमारी दावत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, द टीम इज़ देयर, द प्रेजेंस इज़ देयर एंड दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। क्या बात है। और जब कोई भी हमें हमेशा दुआएं मिलती रही हैं हमारे सरपरस्तों की, लेकिन कोई यंगस्टर आके इस अंदाज से थपकी देता है कि जैसे मैं, इसी तरीके से हमारा मेमन टीवी और अली गोडिल, तो हमारे हौसले और बुलंद हो जाते हैं। निश्चित थोड़ी सी तशना ज़रूर रही है, बहुत सारे सवालात और भी थे जो हमें हसनैन परदेसी से करने थे, लेकिन इस कमिटमेंट के साथ आइंदा किसी और इवेंट के अंदर इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ही सही हम और आप साथ होंगे। तवील नशिस्त में बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे, उस वक्त मैं भरपूर तैयारी के साथ आपके सामने बैठूंगा। इतनी बातें हो सकती हैं। भरपूर तैयारी के साथ आपके साथ बैठूंगा और फिर हर उगदे को, हर टॉपिक पर बात हो सकती है। आज हसनैन के सामने बैठ कर मुझे ज़रूर अंदाज़ा हुआ। हमें इजाज़त दीजिए, क्योंकि हमारे किचन से खुशबू आना भी शुरू हो गई है, वो कुछ ही देर में रमज़ान दस्तरखान भी लगने वाला है, तो हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं रमज़ान दस्तरखान की जानिब।